प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। प्यारे मित्रों, भक्तों और मेरे सभी सुनने वालों साथियों, आज से हम एक नया आध्यात्मिक धारावाहिक शुरू करने जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रवचन को सुने। अनमोल वाणी है। मेरा प्रयास है कि आपके अनेकों प्रश्नों के उत्तर इस एपिसोड में आपको मिलेंगे। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज से हम आपको आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाने जा रहे हैं और इसका टाइटल है अंतिम क्षण हरि दर्शन। संपूर्ण इसके अंदर पाठ है, तो कृपया ध्यान दीजिए। इसका टाइटल इतना महत्वपूर्ण है, उसी से आपको ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में इसमें बहुत सा ज्ञान छिपा हुआ है जो हम आपको बांटना चाहते हैं। और मैं अपना परिचय क्या दूँ, आप सभी भक्त जानते हैं कि मैं अपने गुरु के माध्यम से, और मेरे गुरु जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनकी चरणों की धूल में राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी, जो मुझे ज्ञान प्राप्त होता है ईश्वर के द्वारा, मेरे प्रभु के द्वारा, मेरे कृष्ण के द्वारा, जो आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभु के मुख द्वारा जो वाणी प्राप्त होती है, मैं वो आप तक पहुंचाता हूँ। हरि के कृपा से मुझे माध्यम बनने का अवसर प्रदान है, इसलिए हरि की वाणी मैं अपने माध्यम से आप तक को पहुंचाने का प्रयत्न करता हूँ। आपको अमृत ज्ञान देता हूँ, अज्ञानता का पर्दा हटाता हूँ। तो मेरी कोशिश यही जारी रहेगी कि आप लोग उचित ज्ञान की प्राप्ति करके अंधकार का मार्ग छोड़ के ज्ञान के मार्ग पे जाइए, प्रकाश के मार्ग पे जाइए और आनंद लीजिए। तो प्यारे बंधुओं, अब हम आज का पहला एपिसोड, पहला धारावाहिक शुरू करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण की जय। ओम महाकालेश्वर महादेव की जय। मित्रों, एक छोटे से शहर में एक बड़ा परिवार रहता था। वो परिवार अमीर था, धनवान था, और एक खास उनके अंदर धारणा थी, वो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण था। उसी परिवार में एक मनमोहन नाम का एक प्राणी था। एक दिन वह एक सत्संग में बैठकर कुछ अनमोल वाणी बड़े ध्यान से सुन रहा था। जो गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने प्रवचन में कहा कि इंसान को, यानी कि मानव को 5 चीजों का त्याग करना चाहिए, तत्पश्चात हरि दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। काम, वासना, क्रोध, माया, अहंकार, लोभ इत्यादि का त्याग करें, फिर वो तीनों काल का ज्ञाता हो जाता है और उसके अपने कई जन्म याद आ जाते हैं। वो केवल हरि की धुनी में, तलाश में अपने जीवन का मोह त्याग कर प्रभु की लगन में डूब जाता है। और जो प्रभु की लगन में डूब जाते हैं, उस प्राणी का जल, वायु, प्रकाश, आकाश और पृथ्वी, जो 5 तत्व माने गए हैं, और
अंत से कभी बेमुख नहीं होने देता है। वह जीव प्राणी को भूखा नहीं सोने देता। जब इतने वचन सुनकर मनमोहन के मन का वेग छलांग मारने लगा और उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न गूंजने लगे। उसने सोचा, यदि हरि मुझे मिल जाए तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाएगा। वह कुछ दिनों तक सोचता रहा कि गुरु जी ने जो वचन कहे वह तो सत्य वचन है, परंतु इस गृहस्थ आश्रम में परिवार में रहकर तो कुछ भी नहीं छूटेगा। गृहस्थ भोगना तो पड़ेगा ही और भी कठिन होगा, यानी कि गृहस्थ आश्रम भोगना और भी कठिन होगा और मैं ईश्वर से पिछड़ जाऊंगा। क्यों ना यह शहर छोड़कर जंगलों में एकांत में प्रभु को ढूंढने के लिए निकला जाए। कोई तो ऐसा प्राणी मुझे मिलेगा जो मुझे ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बतलाएगा। गुरु जी ने तो स्पष्ट कहा है कि अंतिम क्षण हरि दर्शन संभव होते हैं तब क्या हासिल होगा। जब अंतिम क्षण में भगवान दर्शनाथ होंगे तो क्या हासिल होगा? कुछ नहीं सिवा पश्चाताप के और कुछ नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह धन दौलत जन गांव शहर छोड़कर चल पड़ा। अब आगे की क्या शुरुआत होती है, आगे क्या क्या उसको मिलेगा, क्या क्या कठिनाइयां मिलेंगी, कहाँ वो जा रहा है, बिना गुरु की आज्ञा से सिर्फ गुरु के प्रवचन सुन के ही उसने अपने आप को यहाँ से जाने का बीड़ा उठा लिया। अब मित्रों आगे की कथा शुरू होती है, आरंभ होती है और टाइटल मैंने जैसे पहले कहा, अंतिम क्षण हरि दर्शन। आध्यात्मिक कथा यथा रूपम, इसके कथा और पट कथा संवाद राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी, उनका मन चित्त आपको कुछ देने की इच्छा प्रकट कर रहा है। जो चीज उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है और हमारी ये सोच होती है कि हम उसको अपने तक सीमित ना रखे, आगे उस प्रसाद को सब में बांट दे ताकि लोक हित के लिए सबका कल्याण हो। आगे का उस मनमोहन की जिज्ञासा और ऐसे ऐसे उज्जवल प्रश्न उसके मन में आए और वो एक दिन रात्रि में सबको सोता छोड़कर घर से चल दिया। जब प्राणी का अंत समय आता है तब इंसान असहाय होता। यथा रूपम मोनी हृदय, व्याकुल हुए नैन। ये वाणी भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा कही गई है। यथा रूपम मोनी हृदय, व्याकुल हुए नैन। क्योंकि जब प्राणी का अंत समय आ जाता है तो अंतिम क्षण हरि दर्शन प्राप्त होते हैं, तब उसका रूप यानी कि यथा रूपम मोनी हृदय, उसका हृदय जो है मोहित हो जाता है और व्याकुल हुए नैन बहने लगते हैं। नीर गंगा बह बह के वो यही सोचती है कि हे ईश्वर, यथा मैं जीवन काल में इस सब को प्राप्त करता कि आप मेरे अंदर ही विराजमान हैं तो आज मुझे ये समय नहीं देखना होता। तो प्यारे बंधुओं, एक दिन एक प्राणी, अब यथा रूपम कथा शुरू हो रही है तो उसी प्राणी की ये कथा है, तो जरा ध्यान से इसको
सुनिए, एक दिन जब रात का समय था तो प्राणी घर छोड़ के चला गया। ये उसी प्राणी की कथा का संपूर्ण वर्णन है। प्राणी थकान से चूर चूर तपती हुई धूप में कहीं चला जा रहा था। रास्ते में उस प्राणी को बहुत तेज प्यास लगी, परंतु दूर दूर तक किसी गांव, कस्बा या बस्ती नजर नहीं आ रही थी। फिर भी प्राणी ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और अपना मनोबल को गिरने नहीं दिया। केवल एक ही आस्था से वो परमात्मा का नाम लेता हुआ बढ़ता चला जा रहा था और वो चलता ही रहा, परंतु उसे वो मंजिल नहीं मिली जिसकी तलाश में वो कई जन्मों से यूं ही भटक रहा था। इस बात को प्राणी भूल चुका था, वरना यूं ही दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलते चलते कई दिन बीत चुके थे। दोस्तों, मित्रों, यहाँ मैं इस प्रसंग का आपको अनुवाद करके बतलाता हूँ, क्योंकि इसमें एक स्थान पर हमने उसको ये कहते हुए समझाने की कोशिश करी, उसने अपने माध्यम से हर प्राणी को समझाने की कोशिश करी कि वो कई जन्मों से इसी तरह भटक रहा है। यानी कि जो प्राणी इस भूलोक में है, इस आवागमन से मुक्त ना होकर बार बार जन्म लेके भटकता रहता है। चलते चलते कई दिन बीत चुके थे। थक कर एक वृक्ष की छाया में आराम करने के लिए बैठ गया। थका हारी प्राणी को पता ही नहीं चला कब संध्या हो गई। प्राणी ने सोचा, आज इसी वृक्ष की छाया में रात काट ली जाए। कुछ समय पश्चात सूर्य डूब गया और वृक्ष की हर डाली पर पक्षियों की चहचहाट से आसमान और धरती गूंज रही थी। प्राणी पक्षियों की चहचहाट सुनकर अति अंत प्रसन्न हो उठा। प्राणी के मन में एक अद्भुत चेतना की लगन उत्पन्न हो उठी और उसके मन ने कहा कि लगता है कहीं आसपास बस्ती जरूर होगी, परंतु कहते ही अन्न देने वाला तो ईश्वर है। वो किसी को भूखा नहीं सुलाता, परंतु मैं तो कई दिनों से भूखा हूं। मुझे तो ये सब कुछ बातें मिथ्या लगती हैं। तभी क्षण में उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कि मनमोहन, जो तुम सोच रहे हो वो वचन मिथ्या नहीं है। ईश्वर सचमुच आपको कहीं ना कहीं से अन्न प्रदान करेगा। देखो, इंसान जब थक जाता है, लाचार हो जाता है, पूजा अर्चना करता है, जब प्रभु के दर्शन नहीं होते तो असहाय हो जाता है। तो परमात्मा ने ज्ञान प्रदान किया कि संयम रखो, ईश्वर आपको भूखा नहीं सोने देगा। परंतु क्योंकि दोबारा दोबारा उसको यही मन में विचार उठ रहे थे कि कई दिनों से भूखा हूं, मुझे तो ये सब कुछ बातें मिथ्या लग रही हैं। तभी ऊपर वृक्ष पर बैठा तोता पक्षी ने वो कहीं से उड़ के आया और वृक्ष के ऊपर बैठ गया। पक्षी ने झट से एक एक करके 2 अमरूद के फल प्राणी की झोली में फेंके। एक फल उसकी जोड़ा जो था, तोता और तोती नर मादिन थे, भगवान के भेजे हुए वो दूत थे। उन्होंने एक फल उसके टोट में और एक नर की टोट में, दोनों ने एक एक करके अमरूद का फल
प्राणी की झोली में फेंके और प्राणी को विश्वास हो गया कि नहीं, मेरा सोचना गलत था और उसमें एक और उमंग जागृति हुई। प्रभु के प्रति उसका मन और लगने लगा और उसने ईश्वर का प्रसाद समझकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान को याद किया और भगवान का सुमरन किया कि हे नाथ, अगर मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो मुझे क्षमा करना, आप तो प्रत्यक्ष हैं। दोनों फलों का सेवन किया और फल खाकर प्यास भी बुझा, क्योंकि उसमें फल में रस होता है, तो प्यास भी बुझ गई और पेट भी भर गया। आत्मा तृप्त हो गई, रात आराम से कट गई। सुबह के 4 बजे का समय था। प्राणी गहरी निंद्रा में सो रहा था। उसको स्वप्न में किसी ने आवाज लगाई, हे पुत्र, हे भक्त, प्रातः काल का समय हो चुका है, अब मेरा जागने का समय है, आप जाग जाइए। ऐसा महसूस हो रहा था। जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा था वो किसी संत महापुरुष की स्थान था। वो अपनी जूनी वृक्ष के रूप में काट रहा था। वो अति प्रसन्न था कि ऐसा महापुरुष कई सालों के बाद मेरे वृक्ष की छाया में आया। उससे उसके गुनाह भी कम हो गए, उसका पुण्य उसको भी प्राप्त हुआ और वो झट से जागृत हो गया और वृक्ष को प्रणाम किया, नतमस्तक होके उसका शुक्रगुजार किया कि हे वृक्ष देवता, आज आपकी छत्र छाया में आनंद भरी नींद में मैं सोया, आपका कष्ट हरि हरेंगे। जय श्री कृष्ण। और पक्षियों की चहचहाट शुरू हो गई। सुबह के 4 बज चुके थे, चहचहाट शुरू हो गई थी। ऐसा प्रातः काल का आनंद मौसम था। सुनकर प्राणी की निंद्रा भी खुल गई थी। वह समझ गया कि प्रातः काल का समय बहुत ही उत्तम होता है, क्यों ना यहाँ बैठ के थोड़ा सा भजन कर लिया जाए। तो जब उसका मन अनंत में प्रसन्न था तो उसने भगवान का भजन किया, हाथ जोड़े प्रणाम किया और सुमरन करता हुआ वहां से प्रस्थान कर गया और प्राणी स्थान से कूच कर गया। प्राणी ने अपनी नजरें आकाश की ओर की। चारों ओर भोर समय का प्रकाश फैल रहा था। सामने एक अद्भुत पहाड़ी थी। उस पहाड़ी में जैसे सूर्य पहाड़ी के पीछे से उदय हो रहा हो, ऐसी किरणें बिखेर रहा था। चारों ओर भोर समय का प्रकाश फैल रहा था। प्राणी के मन में कई प्रश्न बार बार उठ रहे थे। वह सोच रहा था, यदि मुझे कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो मैं उस प्राणी से अपने सारे प्रश्न कह डालूंगा। अनेकों प्रश्न लिए प्राणी अपनी धुन में चला जा रहा था। आकाश में पक्षियों की ओर बार बार अपनी दृष्टि से देख रहा था और एक स्थान पर रुक गया और सोचने लगा, ये पक्षी तो पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर अपनी उड़ान भर रहे हैं। वो इस अद्भुत नजारे को बड़े ध्यान से देख रहा था कि ये सारे पक्षी पूरब दिशा से उड़ रहे हैं और पश्चिम और उत्तर दिशा में उड़े जा चले रहे हैं। जब उसने ये दृश्य देखा कि ये पक्षी उड़ान भर रहे हैं, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में उड़ान भर रहे हैं, दक्षिण दिशा में क्यों नहीं जा रहे हैं। और उसने यह सोचा कि पक्षी जब दक्षिण दिशा में नहीं जा रहे हैं और मैं केवल
दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता चला जा रहा हूं। कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं भटक रहा हूं। लगता है तभी मुझे मेरी मंजिल मिल नहीं रही है। प्रभु अब मैं क्या करूं? यदि मैं वापस जाता हूं तो बहुत देर हो चुकी है। जहां से मैं चला हूं वहीं पहुंच जाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि उसके मन में धारणा हो गई कि यदि मैं वापस गया तो मेरा मिशन पूरा नहीं होगा। जहां से मैं चला हूं फिर वहीं पहुंच जाऊंगा। फिर उसने यह धारणा करके जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा का चुनाव करके वो चल दिया और कहने लगा जो होगा देख लेंगे, जो होगा प्रभु इच्छा से ही होगा। मैं तो आगे की ओर ही चलूंगा। कुछ मील चलने के पश्चात सामने एक पहाड़ी दिखाई दे रही थी। प्राणी ने सोचा ये पहाड़ी पार करके ही कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। और पहाड़ी के ऊपर कौवे भी काए काए कर रहे थे। जरूर यहां कोई बस्ती होगी। और प्राणी पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। चोटी पर चढ़कर जब प्राणी ने देखा, आहा क्या आनंदित दृश्य था। पहाड़ी के उस पार नीचे तो जल ही जल। प्राणी ने ऐसा भव्य जल देखकर उसका मन अति अंत प्रसन्न हुआ और भगवान का भजन करने लगा। प्राणी अति अंत प्रसन्न हो उठा। लाख लाख शुक्र है प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। जो जल के दर्शन हुए, गंगा मैया की जय हो। मैं तो जल को देखकर ही इतना प्रसन्न हो उठा हूं जैसे मुझे मेरी मंजिल मिल गई हो। यदि यहां मुझे कोई नहीं मिला तो मैं यही अपना डेरा डाल लूंगा। आखिरकार जब पक्षी अपना दाना पानी तलाश लेते हैं इतने घोर जंगल में, इतने घोर पहाड़ पे, तो मुझे क्या, मुझे भी कुछ ना कुछ भोजन प्राप्त हो जाएगा। यह सोचकर प्राणी ने वही दरिया किनारे अपना डेरा डाल लिया और स्नान करने के लिए पहली डुबकी लगाई। जैसे वह दूसरी डुबकी लगाने लगा, उस प्राणी की निगाह दरिया के उस पार पड़ी। प्राणी ने देखा एक छोटी सी पहाड़ी का टीला है और उस टीले के पीछे कुछ धुआं उठ रहा है। प्राणी ने सोचा जरूर उस टीले के पीछे किसी ना किसी इंसान का बसेरा है। चलकर देख लिया जाए। बड़ा अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में जल चढ़ा के सूर्य नारायण की स्तुति करके ओम सूर्य देव नमः करके जल अर्पण करके गंगा माता को प्रणाम करके वह दरिया को पार करने लगा। और प्राणी उस टीले यानी के छोटे से टीले के पास पहुंच गया और वहां ऐसी भव्य खुशबू आ रही थी। वो सोचने लगा जरूर मैं किसी देवस्थान के ऊपर पहुंच गया हूं जहां केवल देवताओं का ही वास होता है। ऐसा अनुभव करके वो तृप्त हो गया और कहने लगा प्रभु बस विलंब ना कीजिए, दर्शनाथ हो जाइए। ऐसे विचार मन में आके प्रभु की तरफ उसका ध्यान एकाग्र होने लगा और वह वहां उसी स्थान पर एक सुंदर कुटिया देखी। कुटिया घास फूस से बनी हुई थी और लग रहा था कि कई वर्षों से ये कुटिया यहाँ पर बनी हुई है। घास फूस बांस से बनी हुई
उसके ऊपर मिट्टी जम जम के, धूल जम जम के मिट्टी ऐसी हो गई थी, इतनी सख्त हो गई थी कि उस कुटिया के ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कुटिया के चारों ओर पत्ते, घास फूस, धूल मिट्टी फैली हुई थी। कुटिया का दरवाजा बंद था। ऐसा व्यतीत हो रहा था कि मानो यह कुटिया कई वर्षों से वीरान पड़ी है। प्राणी ने सोचा क्यों ना इस कुटिया में अपना बसेरा कर ले। सबसे पहले कुटिया की चारों ओर से सफाई कर ली जाए और वो चारों तरफ से जमी मिट्टी को सफाई साफ सुथरा करके कुटिया को चमका दिया बाहर से। ओहो, ये मटका तो जाने कब से प्यासा है, कितना सूखा हुआ है, लगता है सचमुच यहाँ कोई नहीं रहता। प्राणी ने भली भांति सफाई कर डाली, पौधों को पानी दिया, नदी से गंगा जल मटकी में भरकर ले आया। प्राणी अति प्रसन्न था। प्राणी ने सोचा कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। पास में चूल्हा बना हुआ था, माटी के बर्तन पड़े थे, परंतु सबके सब खाली थे। अन्न का एक दाना भी ना था। प्राणी भोजन की तलाश में आसपास के वनों में खोज करने निकल पड़ा। प्राणी को ये मन में विचार हो रहा था कि आसपास कहीं ना कहीं कुछ फल फ्रूट के वृक्ष ही मुझे दिखाई दे जाएंगे। तो उसकी बगिया के ऊपर नजर पड़ी। वो कुदरती बगिया थी, हरी भरी थी, दरिया के किनारे थी। प्राणी को सबसे पहले आरंजी का वृक्ष दिखाई दिया। तो आरंजी का वृक्ष गूलर की तरह उसका फल होता है और बहुत ताकतवर होती है। उसने कुछ पके हुए फल नीचे गिरे थे, वो उसने अपनी झोली में भर लिए और थोड़ी दूर चला तो देखा कि नाशपाती, बेर, अमरूद, आंवला और तरह तरह के फलों के वृक्ष दिखाई पड़े। कुछ फले हुए पक्के फल जमीन पर गिरे हुए थे। वह चुनकर ले आया और सोचने लगा कि आहा, इस दरिया के किनारे हरे हरे साग लगे हुए हैं। कुछ नारी के साग थे और कुछ समझ गए होंगे कि चौलाई के साग लगे हुए थे और वो चौलाई में जो ऊपर फूल लगे हुए थे वो लाल फूल वाली चौलाई थी। छोटे छोटे पत्ते वाली चौलाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, माफ कीजिए। दिखाई पड़े कुछ पके हुए फल, सब कुछ लेकर साग तोड़कर टोकरी भरकर फल प्राप्त हो गए। प्राणी ने सोचा कि अब यदि मैं कुटिया का द्वार खोल लूं तो अति उत्तम होगा। प्यारे मित्रों, इतना भव्य प्रसंग अब शुरू हो रहा है कि आहा, आप आनंदित हो जाएंगे। आपको ऐसे प्रसंग सुनकर मेरे बूढ़े माता पिता, मेरी बुजुर्ग माताएं बहनें और जो ईश्वर से जुड़े हुए मेरे प्राणी हैं आनंदमय हो जाएंगे। वो अपने आप को सुनकर ऐसा मन एहसास कर लेंगे जैसे हरि उनके ऊपर प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा कर रहे हैं। तो ध्यान से आगे का प्रसंग सुनिए। तो उसके विचार उस कुटिया को खोलने में लग गए। अंदर की सफाई भी हो जाएगी, यानी कि मैं कुटिया खोल लूं तो अंदर की सफाई हो जाएगी। प्राणी सोचने लगा कि जब यहाँ पर चूल्हा है, मटका है, दरवाजा बंद है तो जरूर कोई ना कोई प्राणी यहाँ पर रहता होगा। बिना आज्ञा के किसी के द्वार को खोलना उचित नहीं होगा। कम से कम 2-4 दिन
किसी का इंतजार कर लिया जाए। ऐसे मन में विचार करके कुटिया की चारों दीवार वगैरह उसने मिट्टी लाकर पोत के बड़ा सुंदर कर दिया कि जो प्राणी यहाँ पर आएगा वो कुटिया को देखकर अति प्रसन्न हो जाएगा। और बड़े अच्छे अच्छे फूलों के साथ में क्यारियां बना के उसने उसको सींचा और उस वहीं पे अपना विचार प्रकट कर लिए। किसी कारणवश बाहर गए होंगे, यानी कि प्राणी सोच रहा था कि जो कुटिया का मालिक है वो कोई महापुरुष तपस्वी किसी कारणवश बाहर गए होंगे, लौट आए तो इसलिए मुझे आंगन में ही रहना चाहिए। प्राणी ने अग्नि प्रचंड की और साग बनाने की तैयारी करने लगा। उसने क्या करा, क्योंकि पहले अग्नि का साधन तो कोई होता नहीं था, कोई माचिस नहीं होती थी, तो आपस में पत्थर को रगड़ के अग्नि उत्पन्न की जाती थी, या लकड़ी का मुड्डा बना के और एक लकड़ी को खड्डा करके उसके बीच में घास फूस रख के उसको मथा जाता था, तब अग्नि उत्पन्न होती थी। और उसने ईश्वर का नाम लेकर ओम अग्नि देवताय नमः करके प्राणी ने अग्नि प्रचंड की और साग बनाने की तैयारी करने लगा। और प्राणी ने सोचा यदि महापुरुष अचानक पधार गए तो मैं उनके स्वागत में क्या पेश कर सकूंगा। कम से कम एक लोटा जल और कुछ फल फूल ही उनके चरणों में भेंट कर दूंगा। ऐसे उत्तम विचार प्राणी के अंतर्करण में प्रकट हो रहे थे और प्राणी ने वही किया। प्राणी अंतर्करण में सुमरन कर ही रहा था कि अचानक एक सुर सुनाई दिया, आ गए मनमोहन, कितने युग बीत गए तुम्हारा इंतजार करते करते, हम कल युग में प्रवेश कर गए। यानी कि एक भविष्यवाणी सुनाई दी। वो जब पालथी मारकर ध्यान योग में बैठा था कि कोई ना कोई प्राणी आ ही जाएगा, सुमरन कर रहा था कि अचानक एक सुर सुनाई दिया, आ गए मनमोहन, कितने युग बीत गए तुम्हारा इंतजार करते करते, हम कल युग में प्रवेश कर गए। प्राणी ने ऐसी मधुर वाणी पहली बार सुनी। आहा, ऐसी मधुर वाणी तो कहीं प्रभु की तो नहीं। ऐसे मन में विचार करने लगा, ऐसी वाणी कहां से आई। प्राणी ने इधर उधर नजरें घुमा घुमा कर टुकर टुकर ताकने लगा। हे गिरधर गोपाल, यहाँ कौन अपना है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। केवल आप ही मुझे तो लगता है जो मेरे नाम से वाकफ में। हरि से कुछ नहीं छिपा, वरना इस घोर जंगल के अंदर एकांत में जो कोसों हजारों किलोमीटर कोस चलकर मैं यहाँ आ चुका हूँ, आसपास सिवा पक्षी के कोई भी नहीं। ऐसे अकस्मात आकाशवाणी कैसे हो सकती है। कौन है, अपनों को तो मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। हे मेरे गिरधर गोपाल, क्या एक बार और मुझे मधुर वाणी सुनने का अवसर प्रदान हो सकता है। गुरु महाराज एक बार और हमारे कानों में मधुर वाणी का रस घोल दीजिए, हमारा सफल हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगले एपिसोड में आपको हम इससे आगे का प्रसंग सुनाएंगे। कृपया आपको एक सप्ताह के लिए इसी जो सत्संग आपने सुना इसका ही आनंद लीजिए।
तो प्रेम से बोलो और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्ण कृष्ण